नमस्कार दोस्तों, आप में से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने अमेजन जंगल का नाम नहीं सुना होगा। और आप ये भी जानते होंगे कि इस जंगल में दुनिया की सबसे बड़ी नदी बहती है, जिस नदी को अमेजन नदी कहते हैं। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस नदी के ऊपर आज तक पुल नहीं बन पाया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस खौफनाक जंगल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले जानते हैं इस अमेजन नदी के बारे में। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से बहने वाली एक नदी है। ये काफ़ी बड़ी है और इसका वाटर फ्लो दुनिया में मौजूद नदियों से ज़्यादा है। यह नदी ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया और कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। इस नदी की लंबाई 64,000 किलोमीटर है। ये इसकी लंबाई के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की नदी है। यह नदी अमेजन जंगल में स्थित है और यही कारण है कि इसे अमेजन रिवर के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी का जल प्रवाह लगभग 2,90,000 घन मीटर है। प्रत्येक सेकंड के अंदर यह नदी अटलांटिक महासागर में 2 लाख टन पानी का डिस्चार्ज करती है और यही इसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी बनाता है। साथ ही इस नदी का जलमार्ग दुनिया की सबसे बड़ी नदी का जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 6,992 किलोमीटर है। अमेजन नदी की 1100 से भी ज़्यादा सहायक नदियां हैं और इसमें 12 नदियां ऐसी भी हैं जो 1500 किलोमीटर से लंबी है। साथ ही इस नदी के किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट मौजूद है। इस जंगल का क्षेत्रफल लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह वर्षा वन पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इस रेन फॉरेस्ट में 400 से भी ज़्यादा जनजातियाँ रहती है और कुछ आदिवासी भी यहाँ रहते हैं। और इनमें से कुछ आदिवासी तो ऐसे हैं जो बाहरी दुनिया से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रखते हैं। साथ ही यह नदी इसके आसपास रहने वाली आबादी को आर्थिक मदद भी देती है। यह नदी यहाँ के लोगों को मछली पकड़ने, लकड़ी उद्योग, कृषि और पर्यटन के रोजगार देती है। अमेजन नदी के किनारे रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इतनी आबादी इस नदी के किनारे रहती है तो जाहिर सी बात है इस आबादी के लिए विकास किया जाना चाहिए और इन लोगों के आने जाने के लिए इस नदी के ऊपर पुल बनना चाहिए, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को आसानी हो सके। लेकिन अभी तक इस नदी पर कोई पुल नहीं है। अगर हम इस नदी के वेग को देखें तो यह नदी हर 1 घंटे में 1.5 मीटर की दूरी तय कर लेती है और जब इस नदी में बाढ़ आती है तो इसकी स्पीड और ज़्यादा तेज हो जाती है। इस नदी में उठने वाली लहरें बहुत ही ज़्यादा भयानक और तेज होती है। अब यह बात और भी सोचने वाली है कि एक इतनी लंबी नदी और इस पर एक भी पुल नहीं बना हो। यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। इस नदी पर पुल न होने की वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों को अपनी छोटी छोटी ज़रूरत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर आखिर इस नदी पर पुल क्यों नहीं बनाया गया, चलिए तो अब यह जान लेते हैं। दोस्तों, तो आज की हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि किसी समुद्र के अंदर भी पुल बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फिर भी आज तक इस अमेजन नदी के ऊपर पुल नहीं बनाया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेजन इस दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और साथ ही यह जंगल 5 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुराना है और इस पूरी दुनिया में जाने वाला 20% पानी हमें इस अमेजन जंगल की नदी से मिलता है। इस नदी के आसपास 9 देश बसे हुए हैं। अगर इस नदी के ऊपर पुल बना दिया जाए तो इस पुल के जरिए इन 9 देशों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर पुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है मौसम, क्योंकि जब यहाँ का मौसम नॉर्मल रहता है तो इस नदी की चौड़ाई इतनी नहीं होती है कि उस पर पुल ना बन सके। लेकिन जब बारिश होती है तो यह 3 माइल की क्रॉसिंग 30 माइल का रूप ले लेती है। वैसे तो बारिश के दौरान हर नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, लेकिन अमेजन नदी ऐसी है जिसमें इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता कि यह नदी किस जगह से बढ़ेगी और इसका कौन सा किनारा बारिश के बाद डूबेगा। और इसी वजह से सबसे बड़ी परेशानी यही खड़ी हो जाती है कि आखिर पुल बनाया जाए तो किस जगह। और अगर किसी तरह से इस नदी के ऊपर पुल भी बना दिया जाए तो उस पुल के दोनों किनारे बारिश के बाद डूब जाएंगे और पुल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और साथ ही इस नदी के किनारे पर पाई जाने वाली मिट्टी बहुत ही मुलायम होती है और इस पानी की वजह से इस मिट्टी की मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। और अगर इस मिट्टी पर पुल बनाया गया तो बारिश के बाद इस मिट्टी के साथ वह पुल भी बह जाएगा और साथ ही यहाँ के लोगों के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त यह पुल टूटा उस समय इस पुल पर जाने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। इसके अलावा इस नदी में पानी की घास
और वनस्पतियों के छोटे छोटे द्वीप भी मौजूद है। और आज की इन मॉडर्न तकनीक के द्वारा इन चुनौतियों का सामना करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। पर एक तरह से देखा जाए तो इस नदी के ऊपर पुल बनाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। इसकी एक और वजह यह भी है कि शायद इस जगह पर पुल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक तो इस जगह पर आबादी काफ़ी कम है और साथ ही यहाँ सड़कें भी बहुत कम देखी जाती है। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए यह नदी ही एक रास्ता है। और यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव या बोट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों के रोज़गार का जरिया यह बोट्स ही है। तो यहाँ रहने वाले लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, शायद इसी वजह से यहाँ पुल नहीं बनाया गया है। साल 2010 में अमेजन की एक सहायक नदी के ऊपर पुल बनाया गया था। अमेजन की सहायक नदी नीरगो के ऊपर 2 मील का एक पुल बनाया गया था, जो ब्राज़ील के मनूस और इरानडुबा शहर को आपस में जोड़ता है। यह पुल इन लोगों के लिए एक बहुत ही आसान मार्ग था, लेकिन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने अपनी रिसर्च के बाद इस पुल को देखकर यह बताया कि अगर अमेजन नदी के ऊपर इस तरह के और पुल बनाए गए तो यहाँ पर लोगों की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से इस रेन फॉरेस्ट के पेड़ काटे जाने लगेंगे। और साथ ही इस नदी को देखने जो लोग आएंगे वो इस नदी में कचरा फेंक कर इस नदी को प्रदूषित कर देंगे। और हम आपको पहले से बता चुके हैं कि हमारी पृथ्वी का 20% शुद्ध ऑक्सीजन हमें यहाँ के पेड़ों और 20% साफ पानी हमें यहाँ की नदी से प्राप्त होता है। और अगर इस नदी के ऊपर पुल बना दिया गया तो पेड़ काटने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में तो कमी आएगी ही, और यह शुद्ध पानी भी गंदा हो जाएगा। इस नदी को पॉल्यूशन रहित रखने के लिए इस नदी पर आज तक पुल बनाया नहीं गया। और दोस्तों, बहुत से लोगों का तो यह कहना है कि अमेजन नदी में बहुत विशाल जीव रहते हैं, जिसमें एनाकोंडा मिलना बड़ी आम बात है। और उन लोगों का कहना है कि शायद इसी वजह से इस नदी पर पुल बनाया नहीं गया है, लेकिन ऐसी बात अभी तक कहीं सामने नहीं आई है। हमने जो रीज़न आपको बताए हैं वो समझने वाले हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या सही लगता है कि एनाकोंडा की वजह से इस नदी पर पुल नहीं बन रहा, या इसकी जो वजह हमने बताई वो सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।